प्यारे बच्चों, आज मैं आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम आपकी पूरक पुस्तक बाल राम कथा के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 वरदान का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जंगल और जनकपुर के अंतर्गत ताड़का वध और राम विवाह का अध्ययन किया था। राम के विवाह के बाद अब राजा दशरथ राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहते थे। इस बारे में जब उन्होंने अपने दरबार में अपने मंत्रियों से चर्चा की तो सभी ने इस बात पर अपनी मंजूरी दे दी कि राम की विनम्रता, पराक्रम और विद्वता के कारण सभी उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए राम को युवराज के पद पर सुशोभित किया जा सकता है। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक के बारे में मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की बात का समर्थन किया। अगले दिन राजा दशरथ ने अपनी सभा में राम के युवराज के पद पर सुशोभित करने के बारे में बताया तो सभासदों ने उनकी बात का तुमुल ध्वनि से स्वागत किया। राम को दरबार में बुलाकर उनके राज्याभिषेक के बारे में बताया गया। दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न अपने नाना केकय राज के गए हुए थे। उन्हें अयोध्या में होने वाली घटनाओं के बारे में पता नहीं था। उन्हें इस बात का भी नहीं पता था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उनके लिए एक दिन में आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने राम को कहा कि तुम्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए और कुल की मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। अगले दिन राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। राम के राज्याभिषेक की तैयारियों को रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी देखा। उसने सोचा कि कोई अन्य अनुष्ठान हो रहा है, इसलिए यह सब तैयारियां की जा रही हैं। मंथरा को राम के राज्याभिषेक की बात कौशल्या की दासी से पता चली तो वह जल भुन गई। वह सोचने लगी कि इसमें राम का कैकेयी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र है। क्योंकि मंथरा कैकेयी की बचपन से दासी थी, इसलिए वह उसको अत्यधिक पसंद करती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। उसकी भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। वह सीधे रानी कैकेयी के कक्ष में घुस गई। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि रानी, होश में आओ। यह समय सोने का नहीं है, बल्कि जो विपदा आने वाली है उसका सामना करने का है। कैकेयी को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। उसने दोबारा पूछा तो मंथरा ने कहा कि कैसा कुशल मंगल रानी, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत तो राजा दशरथ कल राम का राज्याभिषेक करके कर देंगे। कैकेयी राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली, यह तो प्रसन्न होने की बात है, इसमें बुरा क्या है। कैकेयी ने प्रसन्न होकर मंथरा को अपने गले का हार दे दिया, लेकिन मंथरा ने हार लेने से मना कर दिया। मंथरा ने रानी से कहा कि तुम्हारी मति मारी गई है, जिसके कारण तुम कुछ सोच नहीं सकती हो। इसमें राजा दशरथ का कोई षड्यंत्र है। रानी, तुम मेरी बात समझो। कैकेयी मंथरा की बात सुनकर आग बबूला हो गई। उसने मंथरा को डांटा कि वह ऐसा अशुभ ना बोले, लेकिन मंथरा पर कैकेयी की डांट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह ज्यों की त्यों अपनी बात पर अडिग रही। कैकेयी ने मंथरा से कहा कि राम मुझसे अधिक प्रेम करता है। वह मुझे अपनी माँ के समान मानता है। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है और फिर राम के बाद भरत ही राजा बनेगा। मंथरा ने फिर रानी से कहा कि मेरी भोली रानी,
राम के बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, ना कि भरत। भरत तो राम का दास बनेगा और तुम कौशल्या की दासी बनोगी। तुम इसमें राम का षड्यंत्र देखो। भरत को ननिहाल से नहीं बुलाया गया है। अब कैकई पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। रानी ने मंत्रा से कहा कि वह अब क्या करे। जो वह कहेगी वह वही करेगी। मंत्रा ने कैकई को याद दिलाते हुए कहा कि एक बार रणभूमि में उसने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब राजा ने उसे 2 वरदान देने के लिए कहा था। तुम वही 2 वरदान राजा से मांग लो। पहले वरदान में राम की जगह भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम के लिए कम से कम 14 वर्ष का वनवास मांग लो, क्योंकि जब तक राम वनवास काटकर आएगा तब तक भरत अयोध्या का राजपाट संभाल लेगा और प्रजा भी राम को भूल जाएगी। मंत्रा को राम के राज्याभिषेक की बात कौशल्या की दासी से पता चली तो वह जल भून गई। वह सोचने लगी कि इसमें राम का कैकई के विरुद्ध कोई षड्यंत्र है, क्योंकि मंत्रा कैकई की बचपन से दासी थी, इसलिए वह उसको अत्यधिक पसंद करती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रनिवास की ओर भागी। उसकी भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। वह सीधे रानी कैकई के कक्ष में घुस गई। मंत्रा ने रानी कैकई से कहा कि रानी होश में आओ, यह समय सोने का नहीं है, बल्कि जो विपदा आने वाली है उसका सामना करने का है। कैकई को मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। उसने दोबारा पूछा तो मंत्रा ने कहा कि कैसा कुशल मंगल रानी, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत तो राजा दशरथ कल राम का राज्याभिषेक करके कर देंगे। कैकई राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर दिन भर व्यस्त रहने के कारण जब महाराज दशरथ को रानियों की याद आई तो वे तुरंत उन्हें शुभ समाचार देने के लिए रनिवास की ओर चल पड़े। सबसे पहले वे कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहाँ नहीं थी तो राजा ने प्रतिहारी से पूछा तो पता चला कि रानी कैकई तो कोप भवन में है। दशरथ को कैकई की चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि कैकई उनसे नाराज है क्योंकि उन्होंने राम के राज्याभिषेक के बारे में रानी को कुछ नहीं बताया। जब राजा दशरथ कोप भवन पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह गए। गहने चारों ओर बिखरे पड़े थे। रानी मैले कुचेले कपड़े पहने और बाल बिखेर कर जमीन पर लेटी हुई थी। राजा ने रानी को पुकारा, लेकिन रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा दशरथ ने फिर कैकई से कहा कि क्या तुम्हें कोई दुख है, कोई बीमारी है, राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई तो केवल रोती ही रही। राजा दशरथ ने कैकई को कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए धरती आसमान एक कर सकता हूँ। राजा दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें अपने प्रश्न का फिर भी उत्तर नहीं मिला। दशरथ कैकई से बार बार विनती करते रहे। अंत में कैकई ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगूंगी आप उसे पूरा करोगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी और कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर
कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। जैसे ही महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली, वैसे ही कैकई उठकर बैठ गई। कैकई ने राजा दशरथ से कहा कि आप मुझे वे 2 वरदान दे दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज ने तुरंत वरदान देने की हाँ भर ली। कैकई राजा दशरथ के साथ अपने भवन में लौट आई। फिर कैकई ने राजा से अपने वे 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में कैकई ने राम का राज्याभिषेक नहीं बल्कि भरत का राज्याभिषेक मांगा, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सब सुनकर दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। राजा दशरथ ने कैकई को समझाया कि राम उनके प्रिय पुत्र हैं, वे राम के बिना नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कैकई के सामने हाथ जोड़े, लेकिन रानी कैकई पर कोई असर नहीं हुआ। जब राजा दशरथ ने कैकई की बात मानने से इनकार किया तो कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। कैकई ने राजा दशरथ से कहा कि अगर वे अपने वचन से पीछे हटते हैं तो रघुकुल की मर्यादा का अनादर होगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप संसार को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। और रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। मेरी मृत्यु का कलंक आपके माथे लगेगा।